हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम सिंबल एंड नोटेशन टॉपिक ऊपर लिखा ही हुआ है और इसके मैंने दो टाइप के क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई थी। अब जो हम टाइप नंबर 3 है उस पर हम क्वेश्चन को करने जाएंगे और वो क्वेश्चन वाकई में बहुत शानदार हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं बच्चों। ये कह रहा है बाई इंटरचेंजिंग, ये कह रहा है कि बाई इंटरचेंजिंग द गिवन two signs and numbers which of the following equation be correct, ये आपको बताना है। राइट। तो यहां पर बच्चों अब मैं जो आपको सिंबल बताने जा रहा हूं वो ये है कि डिवाइड एंड इक्वल को एंड 5 एंड 3। तो ऑप्शन आपके पास हैं, ये आप देखिए 5 इक्वल 15 डिवाइड 3। ऑप्शन बी है 5 डिवाइड 15 इक्वल 3। ऑप्शन सी कह रहा है 3 इक्वल 5 डिवाइड 15 और डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज, ये हमसे कह रहा है। तो बच्चों यहां पर आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन दोनों सिंबलों को आपस में इंटरचेंज कर दें और इन दोनों नंबर को आपस में इंटरचेंज कर दें तो नीचे दी गई इन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन है जो सही होगी। तो हम पहली इक्वेशन को चेक करने जा रहे हैं। तो 5 और 3 को, पहली इक्वेशन को मैं चेक करने जा रहा हूं। तो 5 और 3 को मैं इंटरचेंज करूंगा, डिवाइड और इक्वल को इंटरचेंज करूंगा। तो 5 की जगह मैंने 3 लिखा और इक्वल की जगह मैंने डिवाइड लिख दिया और 15 मुझे बदलना था नहीं। अब डिवाइड की जगह मैं इक्वल लिख दूं और 3 की जगह मैंने 5 लिख दिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अब आप बताओ 3 डिवाइड 15, क्या 15 3 को डिवाइड कर सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। अब हम ऑप्शन बी को चेक करने जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है उस पर अब हम देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको हर इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो यहां बी ऑप्शन में 5 की जगह मैंने 3 लिख दिया, डिवाइड की जगह मैंने इक्वल लिख दिया और यहां मैंने 15 लिख दिया और इक्वल की जगह मैंने डिवाइड लिख दिया और यहां 3 की जगह मैंने 5 कर दिया। तो अब आप देखेंगे 3 इक्वल 15 को 5 3 टाइम ही डिवाइड कर रहा है, तो 3 इक्वल 3 यहां आपका आ गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी आपका आंसर होना चाहिए। अब मैं ऑप्शन सी को भी चेक करवा देता हूं, क्योंकि आपके मन में किसी भी तरह की ये दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर इक्वेशन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं एक बार। तो बच्चों यहां पर आप देखिए 3 की जगह मैं 5 लिख रहा हूं और इक्वल की जगह मैं डिवाइड कर दे रहा हूं और 5 की जगह मैं 3 कर दे रहा हूं और डिवाइड की जगह मैं इक्वल कर दे रहा हूं 15। अब आप ही बताइए, क्या 5 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर नहीं है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत पूछे गए थे 2021 और 22 के पेपरों में, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए फिर इन क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं अब करना। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरी तरह से सॉल्व कराया है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है उसे आप देखिए कि वो क्वेश्चन क्या है और वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो यहां से हमने क्या किया, इसे यहां से हटा दिया है। अब यहां पर केवल दो साइन को बदलना है, क्योंकि कई बार क्या होता है
दो साइन की ही बात होती है। तो अब आपको जो साइन आपको जो चेंज करना है वो क्या होंगे, वो यहां पर होगा, इक्वेशन आपको बताना होगा, ठीक है, कि बाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी करेक्ट, है ना। तो यहां पर पहले मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं 5 + 3 क्रॉस 8 - 12 डिवाइड 4, और यहां पर मैंने कर दिया इक्वल 3। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे कौन से दो सिंबलों को यानी कि साइंस को एक्सचेंज कर दें कि इक्वेशन मेरी सही हो जाए, प्लस एंड माइनस, या माइनस एंड डिवाइड, या प्लस एंड क्रॉस, या प्लस एंड डिवाइड। ये आपके सामने चीज आई है। तो बच्चों यहां पर इस चीज को समझेंगे कि अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने जा रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले मैं ऑप्शन ए के प्लस और माइनस के इस इक्वेशन के सिंबलों को बदलने जा रहा हूं। तो यहां पर आप देखिए 5 प्लस की जगह मैं माइनस लिखूंगा और माइनस की जगह मैं प्लस लिखूंगा, ठीक है ना। तो -3 क्रॉस 8 + 12 डिवाइड 4, ये हमने कर दिया। क्या सिंबल बदलने के बाद जब हम इस कैलकुलेशन को खोलेंगे तो 5 - 8 तिया 24 प्लस 4 तिया 12 जो है वो 4 से 3 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों 5 प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो 8 - 24 बराबर 3, तो -16 बराबर 3। तो ये आपका आया। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए के सिंबलों को बदलने का कोई फायदा नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी को चेक करने जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी क्या है वो आप देख लेते हैं। अरे मैंने तो इक्वेशन को ही मिटा दिया, है ना, कमाल। तो इक्वेशन ये थी बच्चों, मैं एक बार दोबारा इक्वेशन लिख देता हूं जिससे कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, ठीक है। अब हम बी ऑप्शन को यानी कि माइनस और डिवाइड को एक्सचेंज करने जा रहे हैं। माइनस की जगह मैं डिवाइड लिख दूंगा और डिवाइड की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस लिख दूंगा, ठीक है जी। अब हमने ये किया है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं यहां पर अपॉन 12 लिखता हूं तो 4 इसका जो वैल्यू है, इसे अगर हम ऐसे लिखें 3 × 8/12, तो यहां से 4 दूनी और 4 तिया और 3 से 3 कट गया। तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहां 5 + 2 - 4 = 3। तो यहां 7 आ गया, 7 - 4 बराबर 3, 3 = 3। यानी कि ऑप्शन बी के सिंबलों को इंटरचेंज करने से मेरा =3 वैल्यू आ जाता है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं इस ऑप्शन सी के सिंबलों को भी बदल के एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो जाएंगे जो मैंने आपको पूरी तरह यहां करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी के भी सिंबलों को बदल दें, प्लस और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। 5 × 3 प्लस यहां 8 - 12 डिवाइड 4, यानी कि प्लस की जगह मैंने क्रॉस लिखा और क्रॉस की जगह मैंने प्लस लिख दिया है, ठीक है। तो 5 तिया बच्चों 15, 15 + 8 - 12 जो है 4 से 3 टाइम कटता है। तो यहां आप देखेंगे कि 15 और 8 23 - 3 बराबर 3, 20 बराबर 3 आया, यानी कि इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी के सिंबल भी गलत है, इनको बदलने से इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। अब जरा हम ऑप्शन डी को भी हम चेक कर लेते हैं, प्लस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करने से। तो यहां 5 डिवाइड 3 क्रॉस 8 - 12 + 4 बराबर 3।
अब मेरा पहला ही सवाल है, ये 5 डिवाइड 3 है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू आनी चाहिए आपकी किसमें, पॉइंट में आनी चाहिए। तो यहां पॉइंट में दिया नहीं गया था, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा, इस इक्वेशन में ऑप्शन बी के सिंबलों को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर देता हूं तभी मुझे इक्वल 3 मिल पाता है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे अब हम देख लेते हैं। तो यहां पर हमने ये आपके सामने करके दिखा दिया था, तो अब मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2 साइंस एंड 2 नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन है कि भाई डिवाइड एंड क्रॉस को आपस में बदलने से, इसी तरह 12 और 18 को आपस में इंटरचेंज करने से नीचे दी गई 4 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन सही होगी, यह आपको बताना है। ऐसा ही है ना? तो यहां पर आप देखिए, यहां हमने लिखा 18 मल्टीप्लाई 6, ये आपका हो गया, डिवाइड 12 बराबर यहां पर 2 कर दिया, और ऑप्शन सी की जो इक्वेशन है वो आपके सामने ये आ गई है। तो मैंने आपके सामने अभी अभी 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को बच्चों आप एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन को तो आपको भी करना चाहिए कि सर इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो ये आ रहा है। तो कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं कि किन 2 यानी कि 2 सिंबल और 2 नंबरों को बदलने से, यानी कि डिवाइड और क्रॉस को आपस में बदलने से और 12 और 18 को आपस में एक्सचेंज करने से, यानी कि इंटरचेंज करने से किस ऑप्शन की इक्वेशन करेक्ट होगी, ये हमें बताना है, और कुछ भी नहीं है ना। तो यहां पर आप देखिए कि क्या कौन सा आंसर होना चाहिए। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बच्चों। तो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करवाऊं, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि भाई डिवाइड की जगह क्रॉस लिखना हो, क्रॉस की जगह डिवाइड, और 12 की जगह 18 और 18 की जगह 12 आपको लिखना है। क्लियर है? तो अगर मैं पहली इक्वेशन को आपके सामने रखूं तो ये आप ही मुझे बताएं क्या ये सही आएगा इसका। तो मैं आपसे सिंपल बस ये जानना चाहता हूं, क्या ये वैल्यू 60 आएगी? तो आपका जवाब होना चाहिए सर, अगर आप इसे सॉल्व भी करते हो तो मान लीजिए अगर मैं इसे 90/12 मैंने डाल दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने मल्टीप्लाई 18 कर दिया, तो 6 दूनी और 6 तिया कट गया, 2 से कटा है 45 टाइम, तो 45 तिया तो 135 आ रहा है, तो जो कि 60 से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए कभी भी नहीं बनेगा। राइट? क्लियर है? अब दूसरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने जाएं, 18 की जगह मैं पहले 12 लिख दूं और क्रॉस की जगह मैंने डिवाइड डाल दिया, और 6 को मैंने कोई बदलाव किया नहीं, और डिवाइड की जगह क्रॉस कर दूं और 12 की जगह 18 कर दूं, यही चीज था। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या इक्वल टू आ रहा है? तो ये तो ठीक है, 12 जो है 6 से 2 टाइम डिवाइड होता है, तो 2 गुना 18 बराबर तो 2 नहीं होगा, क्योंकि 36 कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। अब जरा हम चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ।
तो ऑप्शन सी में 12 और 18 को हम एक्सचेंज करेंगे और डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक्सचेंज करेंगे। तो 72 मल्टीप्लाई 18 हमने यहां पर किया और डिवाइड यहां 12 हमने किया, क्या 72 आ रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे कि सर अगर आप यहां पर अपॉन 12 करते हैं तो मानो ये कटा 6 दूनी और 6 तिया और ये कटा 2 से 36 टाइम, तो 36 तिया तो 108 आता है जो कि 72 से कहीं ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब हम लास्ट इक्वेशन पर जा रहे हैं, ऑप्शन डी पर, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे 12 की जगह हमने 18 लिखा, मल्टीप्लाई की जगह हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और 6 के साथ कुछ हमें करना नहीं है, और डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई कर दें और 18 की जगह 12 लिख दें। तो अब आपके सामने क्या ये 36 आ रहा है। तो 18 को 6 3 टाइम डिवाइड करता है, तो 3 गुना 12 आप सभी को पता है 36 होता है। तो मतलब 36 इक्वल 36 ये आपके सामने आ गया है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन जो 4 थी यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। यानी कि इन 4 इक्वेशन में से पहली इक्वेशन यानी कि ए बी और सी क्यों कैंसिल हुई वो मैंने आपको एक एक करके पूरा एक्सप्लेन किया, तब जाके हमें ऑप्शन डी के बारे में पता चला कि ऑप्शन डी के जब 12 और यानी कि 12 और 18 12 और 18 नंबर को एक्सचेंज करते हैं और डिवाइड और क्रॉस को एक्सचेंज करते हैं तो इक्वल 36 आ जाता है। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए बच्चों अब एक क्वेश्चन में फिर अगेन देने जा रहा हूं, देखते हैं कितने लोग उस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। क्लियर है ना। तो आपके सामने ये चीजें रखी जा रही हैं कि अब देखो यहां पर 2 सिंबल हैं प्लस एंड माइनस, राइट। प्लस और माइनस को इंटरचेंज करने पर एंड 8 एंड 7 को आपस में इंटरचेंज अगर हम करें तो इन 4 दी गई इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी ये आपको बताना है बच्चों। वही क्वेश्चन यानी कि जो अभी अभी जस्ट हम करके निकले हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन है और मैं उम्मीद आपसे करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। तो आपके सामने देखिए मैंने यहां पर 4 इक्वेशनों को मैंने लिखता हुआ चल रहा हूं। तो देखना यह है कि आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों ये आप बताएंगे। जल्दी से इन सिंबलों को आपस में इंटरचेंज कीजिए और इन नंबर को आपस में इंटरचेंज कीजिए और उसके बाद बताइए कि कौन सी इक्वेशन नीचे दी गई इन 4 इक्वेशन में से किस ऑप्शन यानी कि कौन सी इक्वेशन सही है और कौन सा ऑप्शन की इक्वेशन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट मुझे बताते हुए चलिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों ये बताते हुए चलिए। देखो अगर हम पहली इक्वेशन को चेक करने जा रहे हैं प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करेंगे और 8 और 7 का आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो भाई यहां पर मैंने 7 की जगह 8 लिखा और 8 की जगह मैंने 7 लिखा, प्लस की जगह मैंने माइनस किया और माइनस की जगह मैंने प्लस किया। क्या अब आप बताओ मैंने पहली इक्वेशन में सिंबलों को और नंबरों को एक्सचेंज कर दिया, क्या इससे आपको 25 नजर आ रहा है। 8 गुना 7 होता है 56 यानी कि 8 मल्टीप्लाई 7 8 7 56 माइनस 6 प्लस 9। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि 59 बराबर 25। आप ही बताइए क्या 59 25 के बराबर होगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं होगा सर। तो इसका मतलब ही ये हुआ कि हमारी जो पहली इक्वेशन है वो यहां पर गलत साबित हो जा रही है। अब हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे। तो अब सेकंड ऑप्शन को हम 8 की जगह 7 लिखें और 7 की जगह 8 और उसके बाद प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज हमने कर दिया। क्या इससे वैल्यू 15 आ रही है? 8 और 7 हमने यहां लिखा 15 माइनस 15 बराबर 15। तो मतलब 15 में से जब 15 जाएगा तो 0 बचेगा। अब 0 क्या 15 के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बी भी हमारी यहां पर फेल कर जा रही है इक्वेशन। अब हम ऑप्शन सी को चेक करने जा रहे हैं बच्चों। ऑप्शन सी में 6 यहां पर हमने लिखा है, प्लस की जगह माइनस, 8 की जगह 7 और क्रॉस की जगह हम क्रॉस ही लिखेंगे, 2 की जगह 2 ही लिखेंगे, माइनस की जगह प्लस और 7 की जगह 8 हमने यहां पर कर दिया। तो यहां पर आप देखेंगे 6 माइनस 7 दूनी होता है 14 प्लस 8 बराबर 0। तो 6 और 8 कितना होता है? 14। अब 14 में से 14 जाएगा तभी 0 आएगा, यानी कि 0 इक्वल 0। क्लियर है आपका? तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन सी के प्लस और माइनस सिंबलों को एक्सचेंज करने से और 8 और 7 को आपस में इंटरचेंज करने से हमारी ऑप्शन सी की जो इक्वेशन है वो सही साबित होती है। तो अब इसका मतलब है कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी बन जाता है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से यहां पर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं फिर अगेन आपको देने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर सर ये होगा। तो यहां मैंने क्या किया, क्रॉस एंड माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है बच्चों और 8 एंड 4 को आपस में इंटरचेंज करना है। तो यहां पर ऑप्शन ए की जो इक्वेशन है वो ये है। आपको ये बताना है कि किस ऑप्शन की इक्वेशन यहां पर सही बनती है। ऑप्शन बी की जो इक्वेशन है वो ये है और ऑप्शन बी की इक्वेशन आपके सामने मैंने दिखा दी है। तो ऑप्शन सी की जो इक्वेशन है उसे भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी की इक्वेशन क्या है, क्योंकि 4 इक्वेशन हमें चाहिएगी, है ना? ऐसा ही है ना? या फिर इन दोनों में से ही बताइए कि किसकी इक्वेशन करेक्ट है, ये आपको बतानी है। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ये आपको बताना है। देखो, जब हम पहली इक्वेशन के क्रॉस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करें और 8 एंड 4 को इंटरचेंज करें, तो हम पहले इक्वेशन ए को चेक करने जा रहे हैं। तो यहां 8 4 की जगह 8 लिख दूं और प्लस यहां 3, क्रॉस की जगह माइनस लिख दूं, 8 की जगह यहां 4 लिख दूं और माइनस की जगह यहां क्रॉस लिख दूं 2 और डिवाइड यहां पर मैंने 1 कर दिया बराबर 3। अब यहां पर देखेंगे 8 और 3 होता है बेटा 11, यहां पर हुआ 2 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, तो और 4 गुना 2 होता है 8 बराबर 3, यानी कि 11 में से 8 गया तो 3 बराबर 3, यानी कि हमारी पहली इक्वेशन बिल्कुल सही है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहां पर सही आ चुकी है। अब हम सेकंड इक्वेशन को चेक करने जा रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए 8 की जगह मैं 4 लिख रहा हूं और क्रॉस की जगह पर मुझे माइनस लिखना चाहिए, तो मैं माइनस लिख रहा हूं। 2 के साथ मुझे कुछ करना नहीं है, माइनस की जगह क्रॉस लिखेंगे और 4 की जगह 8 डाल दूंगा। प्लस से मुझे को कोई लेना देना नहीं है, डिवाइड से भी मुझे कुछ लेना देना है नहीं। अब आप चेक करेंगे तो यहां मैंने 4 डाला, माइनस 8 दूनी होता है 16
और 6 को 2 करता है 3 टाइम डिवाइड। अब आप ही बताइए 7 तो प्लस के हैं और 16 माइनस के हैं, तो यहां पर बेटा -9 बराबर 11 आता है। तो इसका मतलब है कि जो मेरी सेकंड इक्वेशन है वो यहां पर गलत साबित हो जा रही है। क्लियर है पॉइंट आपका? तो चलिए ये क्वेश्चन आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से यहां पर ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो ऐसे ही मैं अब आपके सामने दो और यानी कि एक क्वेश्चन मैं और रखना चाहूंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन जो है वो सही होगी। तो यहां क्रॉस एंड प्लस इनको एक्सचेंज करें या 3 एंड 9 को आपस में इंटरचेंज, यानी कि इन दोनों सिंबलों को इंटरचेंज करें और 3 और 9 को आपस में इंटरचेंज करें, तो यहां पर इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन जो है वो यहां पर करेक्ट आएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं बच्चों आपका आंसर क्या होगा। तो यहां पर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आपके सामने दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और ऑप्शन की जो वैल्यू है वो मैं आपको दे रहा हूं 0। पहली इक्वेशन की वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी की क्या 1। ऑप्शन बी जो आप आ रहा है -26 एंड -29, और सी जो ऑप्शन आ रहा है 6 0, और डी जो ऑप्शन आ रहा है बच्चों 12 एंड 13। राइट, ये आपके सामने आया है। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या, यहां पर अगर आप देखें तो 3 और 9 को आपको इंटरचेंज करना है, साथ ही क्रॉस एंड प्लस को। तो 7 के साथ कोई लेना देना है नहीं, 7 प्लस यहां पर कर दिया, 9 की जगह 3 कर दिया, 8 के साथ कोई लेना देना है नहीं, डिवाइड आपने यहां 2 कर दिया, प्लस की जगह यहां क्रॉस 9 कर दिया। क्लियर? अब आप देखेंगे 7 और 3 होता है बेटा 10, यहां पर आप देखेंगे तो पहले डिवाइड होगा 4 और 9 चौक होता है 36, तो यहां पर हो गया 36, तो माइनस कितना आ रहा है 26, यानी कि पहली इक्वेशन की जो वैल्यू है वो 26 आनी चाहिए। तो इसका मतलब ही है कि जो ऑप्शन बी है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो 26 है, जो कि ऑप्शन बी में ही केवल दिया गया है और किसी ऑप्शन में है नहीं। इसी तरह अगर मैं यहां पर चेक करूं 4, यहां क्रॉस की जगह मैंने प्लस लिखा, 9 की जगह 3 और 3 की जगह 9, प्लस की जगह मैं क्रॉस 8 और डिवाइड के साथ कोई लेना देना था नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे इसकी वैल्यू 7 आई, तो यहां पर देखेंगे 4 9 चौक 36, 36 में से बच्चे जब 7 माइनस जाएगा तो -29 आएगा, तो -29 भी दिया गया था। तो इसका मतलब है कि जब हमने इन दो नंबर और दो सिंबल्स को यहां पर एक्सचेंज किया या कहो कि इंटरचेंज किया, तो इससे इन दोनों जो इक्वेशन आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिए गए थे उनकी जो वैल्यू था वो पहली इक्वेशन की वैल्यू -26 थी और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू -29 थी, यानी कि ये हमारा आंसर हो चुका है। तो आई होप ये आपका आंसर यहां पर बन चुका है। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 4th टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम करने जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 3 टाइप के क्वेश्चन, ये पिछली वीडियो में मैंने 2 टाइप करवाए थे, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन था जिसमें नंबर और सिंबलों को आपस में इंटरचेंज करना था। अब जो हम करने जा रहे हैं वो चौथी इक्वेशंस को सॉल्व करने यहां पर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां 4th इक्वेशन को अब हम यानी कि चौथे टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाएंगे और उम्मीद करूंगा कि यहां पर आप बताएंगे कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। ठीक है जी, तो यहां क्वेश्चन कैसे आएगा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाई इंटरचेंजिंग, ये तो हमने यहां पर कर लिया था। तो एक काम करते हैं, यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो 4 इक्वेशंस में था वो ही मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा।
क्वेश्चन हमारा था बच्चों, जो अब आने जा रहा है उसे ही कोई हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्या देखिए, कह रहा है इफ माइनस मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स क्रॉस, डिवाइड मीन्स माइनस एंड क्रॉस मीन्स प्लस। कह रहा है देन which of the following equation is correct। 4 इक्वेशन आपको दी जाएंगी। पहली है 30 माइनस 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 3 प्लस 4 बराबर 60। बी इक्वेशन है 43 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 5 प्लस 4 माइनस 8 बराबर 25। ऑप्शन सी कह रहा है 36 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 प्लस 5 डिवाइड 3 इक्वल 420। एंड ऑप्शन डी कह रहा है 52 डिवाइड 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 बराबर 36। आपको यह बताना है कि जब हम प्लस ऊपर दिए गए इन सिंबलों को एक्सचेंज कर देते हैं तो नीचे दी गई इन 4 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन सही होगी, यह आपको बताना है। अरे काम चाहिए 10 वाला प्रवीण ला दो, प्रवीण। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यह आपको बताना है बच्चों। तो फटाफट कितने बच्चे हैं जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक आप देखते हुए आए थे, हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को किया है ना। ये इस टॉपिक का अंतिम टाइप है। इसके हम 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, तब हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट हमें बताते हुए चलिए। देखो बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाएं, देखो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन को चेक करने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 30 मैंने लिखा, माइनस का मतलब है डिवाइड करना, यहां पर 12 डाल दिया, और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस करना, 6 कर दिया। डिवाइड का मतलब है -3 और प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई 4। क्या मेरा इससे 60 आता है। तो बच्चों यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि 3 से ये 15 टाइम करता है और 3 से ये 4 टाइम करता है, ऐसा ही है, ठीक है। अब यहां पर मैंने +6 डाला और -12 किया। अब मानो कि मैं इस इक्वेशन को और पूरी तरह सॉल्व करता हूं, तो यहां मैंने डाल दिया 4 और 6 चौक हो गया 24 और 12 चौक हो गया 48। तो 24 और 15 होता है 39। तो इसका मतलब है कि मेरा वैल्यू इक्वल 60, यानी कि पहली इक्वेशन से तो नहीं जा रहा है। तो पहली इक्वेशन तो यहीं की ही मेरी क्या हुई, कैंसिल हो चुकी है। अब मैं दूसरी इक्वेशन को एक बार ट्राई करने जा रहा हूं, क्योंकि वैल्यू आपको कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वैल्यू वहां तक जाएगी या नहीं जाएगी। तो 43 मल्टीप्लाई का मतलब है +7 और डिवाइड का मतलब है -5 और प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई 4, माइनस का मतलब है डिवाइड बाई 8 बराबर 25। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे 8 को अगर हम यहां पर करते हैं तो 4 से 2 टाइम करता है, ऐसा ही है ना। तो यहां पर 43 और 7 कितना होता है, 50 होता है। तो यहां पर आप देखेंगे
तो -5/2 अगर मैं यहां पर भी कर दूं तो 100 105 105 का मतलब आधा कितना हो गया 52.5 हुआ। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी का भी मेरा यहां पर कोई मतलब नहीं बन रहा है। अब जरा हम ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। तो चेक तो हमें करना ही पड़ता है, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन कितनी फास्ट है वो एक अलग चीज है। अब यहां क्रॉस का मतलब है बेटा यहां +4, माइनस का मतलब है डिवाइड 12 हो गया यहां पर, और प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई 5, और डिवाइड का मतलब हो जाएगा -3, क्या 420 आ रहा है। तो यहां पर अब हम देख लेते हैं 36 + 1/3 यही हुआ, ऐसा ही है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई 5/3 लिख सकते हैं, -3 है ना। तो यहां पर अगर मैं 3 से करूं तो 36 दिया हो गया मेरा 108 प्लस मेरा 5 -9, तो यहां 420 तक जाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी भी मेरा यहां पर कैंसिल हुआ। अब मैं जो लास्ट है उसको चेक करने जा रहा हूं, क्या वो सही है या नहीं। तो 52 डिवाइड का मतलब -4, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई 5, और मल्टीप्लाई का मतलब एक मिनट, मल्टीप्लाई का मतलब +8, और माइनस का मतलब है डिवाइड बाई 2, क्या बराबर 36 आ रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे 52 माइनस मैंने 20 किया, प्लस 8 को 2-4 टाइम डिवाइड करता है, राइट। तो 52 और 4 प्लस के हैं, तो 56 माइनस 20 बराबर 36, 36 इक्वल क्या आ गया 36 आ गया। तो इसका मतलब है इन चारों इक्वेशन में से मेरी जो इक्वेशन डी है, यानी कि फोर्थ जो इक्वेशन है वो एकदम सही इसका आंसर बनती है। पॉइंट क्लियर है बच्चों यहां तक। तो अब क्या करें, अब हम अगले क्वेश्चन को देखो, प्रत्येक इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके आपके सामने रखा था, क्लियर है ना। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है, आप उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देते हैं ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को लिए हम बोर्ड को यहां पर साफ कर देते हैं, ठीक है, और यहां से सिंबलों को भी बदल देते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर सिंबल का एक अलग मतलब बन जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है अब वो आपके सामने आ रहा है। यहां पर देखो बच्चों, प्लस का मतलब है यहां माइनस करना, और डिवाइड का मतलब होगा यहां पर प्लस करना, और माइनस का मतलब होगा यहां क्रॉस करना, और डिवाइड का मतलब हो जाएगा यहां पर क्रॉस का मतलब हो जाएगा डिवाइड करना। तो इसे हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां से इसे हटा दे रहे हैं, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस का मतलब हो जाएगा डिवाइड करना, ठीक है। अब इक्वेशन है 265 + 11 - 2 × 14 बराबर 22। यहां पर 2 - 14 × 4 डिवाइड 11 बराबर यहां 16। तो यहां 46 - 10 + 10 × 5 बराबर 92, या 66 × 3 - 11 + 12 बराबर 230। तो आपको यह बताना है बच्चों, जब हम इन सिंबलों को एक्सचेंज करते हैं तो नीचे दी गई इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन की इक्वेशन सही होगी, तो ये आपको यहां पर बताना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो आपके सामने इक्वेशन लिखी है बच्चों, सिंबलों को पुट कीजिए और चेक कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखो यहां पर थोड़ा सा मेहनत तो है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस इक्वेशन में कोई मेहनत नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इक्वेशन 4 हैं और चारों इक्वेशन के नंबर्स और वैल्यू अलग अलग हैं। तो आपको इतना तो आइडिया लगाना पड़ेगा नहीं कि थोड़ा बहुत तो यहां पर काम करना ही पड़ेगा। बिना खुद से किए
यहां सभी क्वेश्चन को अगर हम करवाते हुए चल देंगे तो क्या बेनिफिट होगा बच्चों, हैं? तो इस चीज को भी आपको समझना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, फटाफट मुझे ये बताते हुए चलिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कितने बच्चे हैं जो ये बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए? है जी, जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। मैं तो फिर पूरे इक्वेशनों को आपको एक एक करके सॉल्व ही करवा दूंगा यहां पर, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना भाई, प्रॉब्लम वो नहीं है। तो यहां क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये चीज को समझो। यहां इसका मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है ये चेक किया जा रहा है। भाई कैलकुलेशन तो सभी पर करना आता है ना, ऐसा तो शायद ही कोई बच्चा होगा जिसे कैलकुलेशन करना ही नहीं आता। तो चलिए मैं अब इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को सॉल्व कर देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर पहले मैं एक इक्वेशन को चेक करने जा रहा हूं। 265 प्लस का मतलब है बेटा माइनस करना, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड करना। 14 बराबर हो गया 22, राइट। अब आप मेरे को थोड़ा सा एक चीज बताओ कि बेटा 11 दूनी 22 हो गया मान लीजिए, तो अगर यहां पर 22 हो गया तो इसका मतलब 11/7 हुआ, कुल मिला के तो यही हुआ ना, 11/7 हुआ ना। तो यार जब 11/7 हुआ तो 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो 22 तो आना ही नहीं चाहिए, यानी कि पहली इक्वेशन तो मेरी यहीं के ही खत्म हो गई ना, इसका तो कोई वजूद ही नहीं रहा, क्योंकि वैल्यू ज्यादा जा रही थी। तो अब हमें दूसरा करना चाहिए, क्या? बी ऑप्शन चेक। 2 माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई 14, और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड करना, किससे? 4 से, और डिवाइड का मतलब है प्लस 11, क्या बराबर 16 आ रहा है। तो मेरा एक जवाब है यहां पे। तो बेटा अगर आप 2 गुना 14/4 करते, 2 से कटता 2 टाइम, 2 से कटता 7 टाइम, ऐसा ही होता ना, प्लस यहां 11 मैंने कर दिया मान लीजिए एक पल के लिए, ठीक है जी। तो 7 और 11 तो हो गया 18, 18 बराबर क्या 16 के हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब कि सेकंड ऑप्शन भी मेरा कैंसिल हो गया। अब हम थर्ड इक्वेशन की ओर जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है? 46 माइनस का मतलब क्या है भैया? मल्टीप्लाई करना 10 से, और प्लस का मतलब है -10, और मल्टीप्लाई का मतलब फिर डिवाइड बाई 5, ऐसा ही हुआ। क्या 92 आ रहा है? अब मेरा आपसे एक सवाल है भैया, जब 46 को मल्टीप्लाई 10 कर रहे हो तो 460 हुआ यार, 460 92 के इक्वल में कैसे आएगा? नहीं आ सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी थर्ड इक्वेशन है वो भी यहां पर क्या हुई? कैंसिल हो गई। अब हम अंतिम इक्वेशन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 66 मल्टीप्लाई का मतलब हो गया डिवाइड करना, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई करना, और प्लस का मतलब है -12 बराबर क्या? 230। अब आप देखो 66 को 3 22 टाइम डिवाइड करता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई 11 माइनस 12 बराबर 230। तो बेटा 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 2 24 माइनस 12। अब आपके सामने क्लियर हो चुका होगा भैया 230, क्योंकि 242 में से 12 जाएगा तो 230 बराबर 230। पॉइंट इज क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ कि केवल फोर्थ इक्वेशन जो थी, अगर आप इन सिंबलों को एक्सचेंज करते तो 4 इक्वेशन ही करेक्ट यहां पर निकल के आ रही थी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना बात?
तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपको चेक तो करनी पड़ेंगी। अब आप अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि क्या कैलकुलेशन वहां तक जा रही है जो हमसे इक्वल में पूछा जा रहा है। नहीं जा रही है तो उसे बीच में ही छोड़ देंगे। भाई जब जा ही नहीं रही तो उसे पूरा सॉल्व करने का क्या फायदा है। अगला क्वेश्चन है मेरा, प्लस का मतलब हो गया डिवाइड करना, डिवाइड का मतलब हो गया यहां पर मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया यहां पर माइनस करना, और माइनस का मतलब हो गया यहां प्लस करना। अब चार इक्वेशन में आपको फिर देने जा रहा हूं। 18 डिवाइड बाई 6 माइनस 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 बराबर 20, या 18 प्लस 6 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 बराबर 18, या 18 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 डिवाइड 6 माइनस 2 बराबर 16, या 18 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 माइनस 2 बराबर 22। अब आपको यह बताना है कि आप अगर इन सिंबलों को एक्सचेंज करते हैं तो नीचे दी गई इन चार इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी, यह आपको बताना है बच्चों। तो देखते हैं कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर दे सकता है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? कौन बच्चा निकालेगा? देखो सवाल मैं आपको करने के लिए भी दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब कैलकुलेशन अगर आप नहीं करेंगे तो भाई आपकी जगह पर फिर मैं तो यहां पर कर दूंगा, एग्जाम में कैसे आप करेंगे, इस चीज को भी तो समझें कि यार यहां तो सवाल सर कर दे रहे हैं बट एग्जाम में तो हमें ही करनी पड़ेगी कैलकुलेशन को, ऐसा ही है ना। देखो बच्चों पहली कैलकुलेशन को हम करने जा रहे हैं तो सिंबलों को बदलेंगे। यहां 18 डिवाइड का मतलब हमें मल्टीप्लाई 6, माइनस का मतलब प्लस 7 और प्लस का मतलब डिवाइड 5 और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस 2 क्या बराबर 20 है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल यह है कि भाई जब 7/5 करोगे तो डिवाइड अगर करोगे तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में जाएगा ना, तो पॉइंट में तो हमें ऑप्शन में वहां इक्वल तो 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा पहला ऑप्शन गलत है, हमें उस पर काम ही नहीं करना चाहिए। क्लियर है? अब हम दूसरे ऑप्शन को हम चेक करने जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। 18 प्लस का मतलब है डिवाइड 6 और डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई का मतलब है -5 और माइनस का मतलब है +2 बराबर 18। अब इसे हम देख सकते हैं क्योंकि 18 6 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, तो 3 गुना 7 -5 जमा 2 बराबर 18, तो 7 दिया हो गया बेटा 21, 21 में से 5 गया तो 16, 16 और 2 हो गया 18, तो 21 और 2 हो गया 23, 23 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो 18 बराबर 18 यहां आपके सामने आ चुका है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बी के सिंबलों को अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर निकल के आता है। क्लियर है? चलिए तो बच्चों
तो फिर हम अगली इक्वेशन को आपके सामने रख देते हैं, अगली इक्वेशन को करिएगा, है ना। इस इक्वेशन को भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो 3 क्वेश्चन तो मैं आपके सामने सॉल्व कर चुका हूं खुद ही, है ना। तो यहां पर अब अगला क्वेश्चन आपको करना है बच्चे। तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपना समय कैसे कैसे बचा सकते हैं अगर आप स्मार्टली तरीका अपनाते हैं तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, प्लस का मतलब है डिवाइड करना और मल्टीप्लाई का मतलब है यहां प्लस करना और माइनस का मतलब होगा यहां पर क्रॉस करना यानी कि मल्टीप्लाई करना और डिवाइड का मतलब होगा यहां पर बेटा माइनस करना। अब आपको बताना है इन चारों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। ये इक्वेशन आपके सामने मैंने लिखता हुआ चल रहा हूं, तो आप फटाफट पेन कॉपी निकालें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहां पर देखिए हमने फटाफट यहां इक्वेशन को सॉल्व भी कर दिया है ना। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल है बच्चों। बस आपको क्या करना है, समझना है, कैलकुलेशन आपको फास्ट बनानी है और कुछ भी नहीं। ये चौथा यानी कि फोर्थ, इस टॉपिक का फोर्थ टाइप है और 4 ही टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, अपना कॉपी पेन निकालो और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट बताते हुए चलिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहली इक्वेशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। 76 मैंने लिखा, डिवाइड का मतलब क्या है -6 और माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई का मतलब +5 और डिवाइड का मतलब फिर -3 है। क्या 38 आ रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि 76 - 18 +5 -3। अब बच्चा एक चीज बताओ, 76 प्लस का और 5 प्लस का, यार उसमें से 76 और 5 81, 81 में से अगर आप 21 को घटाओगे तो क्या आपके पास 60 नहीं आना चाहिए। 38 तो नहीं आएगा, 60 आएगा। क्या 60 38 के इक्वल है। तो आप भी कहोगे नहीं सर, तो इसका मतलब है कि हमारा पहले ही जो इक्वेशन है वो यहां पर रॉन्ग है, यानी कि गलत है। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, देखो 72 है, मल्टीप्लाई का मतलब +6 है और प्लस का मतलब है डिवाइड यहां 7 है और डिवाइड का मतलब है -2 और माइनस का मतलब है क्रॉस 6 = 24। मेरा एक सवाल फिर आपसे, क्या बेटा 6/7 करोगे तो आपको नहीं लगता कि पॉइंट में आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपकी सेकंड इक्वेशन भी क्या होगी, यहां पर कैंसिल हो जाएगी। अब हम थर्ड इक्वेशन को करने जाएंगे सॉल्व। थर्ड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 72 डिवाइड का मतलब है -6 और प्लस का मतलब है डिवाइड 3 और क्रॉस का मतलब है +5 और माइनस का मतलब है क्रॉस 3 बराबर 45। तो 72 - 6 को 3 2 टाइम डिवाइड करेगा, 5 दिया होता है 15, राइट। तो अब मेरा सवाल फिर 72 और 15 तो 87 हो गया। 87 में से बेटा जब 2 कम करोगे तो आना 85 चाहिए।
तो यहाँ 85 क्या यहाँ 45 के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये आपका आंसर नहीं होगा। तो यहां पर अब हम चौथी और लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां पर हमने लिखा 72 माइनस का मतलब हो गया क्रॉस 6 और प्लस का मतलब हो गया बच्चों यहां डिवाइड 3 और क्रॉस का मतलब फिर प्लस 5 और डिवाइड का मतलब -3 बराबर 64। तो यहां पर सबसे पहले डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा, ऐसा ही है ना। तो 72 दूनी 144 हो गया ये। तो अब यहां पर +5 है और -3 है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि इन चारों में से कोई भी इक्वेशन आपका जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। यहां पर अभी तक तो फॉलो नहीं किया है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ फिर यहां पर कि हमसे या तो कोई मिस्टेक हुआ है, या तो हमसे कोई मिस्टेक हुआ है। अब मिस्टेक क्या हो सकता है? कहीं कुछ नंबर में तो मिस्टेक नहीं है, नंबर में भी मिस्टेक नहीं है। तो एक बार हम पहली इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को, क्योंकि यहां तक तो 3 हमने आपको बता दिया था कि भाई पॉइंट की वजह से गड़बड़ा रही थी और चौथी पे हमारा नंबर जा रहा था। तो यहाँ 72 डिवाइड का मतलब है -6, माइनस का मतलब है क्रॉस 3 और क्रॉस का मतलब है +5 और डिवाइड का मतलब है -3। हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेक हुआ हो। 72 - 18 + 5 - 3। तो यहां पर आप देखेंगे 72 में से अगर मैं ये क्या करता हूं -18 ये 21 हुआ। तो यार ये 77 में से अगर 21 को कम करेंगे तो यहां 38 तो नहीं आ रहा है, 38 यहां पर भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी नहीं होना चाहिए फिर तो। क्योंकि यहां पर तो कोई भी आपके सामने आएगी ही नहीं ना। क्योंकि डिवाइड का मतलब माइनस करना है, तो चारों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन करेक्ट नहीं होगी, यहां पर कैंसिल है, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों आपने देखा कि हमने यहां पर क्वेश्चन को करके देखा सॉल्व, चारों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यहां पर सॉल्व ही नहीं हो रही थी, यानी कि बात बन ही नहीं रहा था। तो यहां पर बच्चों एक बार फिर भी पता नहीं क्यों मुझे पहली इक्वेशन में थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये होना चाहिए। बट फिर भी यहां पर बात बन नहीं पा रही है, क्योंकि डिवाइड का मतलब तो माइनस हो गया है ना। तो यानी कि कोई भी इक्वेशन आपकी करेक्ट नहीं है। तो बच्चों कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट नहीं होती तो वहां ऑप्शन नन ऑफ दीज भी आ जाता है ना। तो यहां पर कोई भी इक्वेशन क्या है, करेक्ट नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने अभी अभी कराए, क्या ये आपको समझ में आए कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है? ये क्वेश्चन पूरी तरह आपको समझ में आ चुके हैं बच्चों कि हमने इन क्वेश्चनों को किस तरीके से यहां पर सॉल्व किया है? तो इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन तो 101% मिल ही जाएंगे बच्चों, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है ही नहीं। क्लियर है? तो यहां पर मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ये कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आप तेजी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझना होगा और कुछ भी नहीं है। क्लियर है?
तो बच्चों यहां पर प्रेप शॉट आपके लिए बहुत शानदार वीडियो का इंतजाम कर रहा है, जिससे कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सके हैं। तो अब जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक ड्यूटी बनता है कि इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाह रहे हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पूरे कोर्स को यहां पर फ्री में लॉन्च किया जा रहा है, ताकि आप फायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।